अब तो जोधाबाई उसको पुत्री कम अपनी गुरु ज्यादा मानने लगी। अब तो पास ही बैठी रहती है, और बताओ ना और श्याम सुंदर को क्या प्रिय है, और अब तो जोधाबाई इतनी ज्यादा व्यस्त रहने लगी उसके साथ। कभी कभी अकबर बुलवाता था तो जोधाबाई जाती नहीं थी। अकबर ने कहा इतने दिन से हम बुला रहे हैं, जोधाबाई आती नहीं, क्या बात है? तब किसी गुप्तचर ने बता दिया, बोले आपको नहीं पता है, आपकी आंखों के नीचे से एक लड़की रखी है उनके पास, और बचपन से लालन पालन करती आई हैं। अब तो बढ़िया वो 13-14 वर्ष की हो गई है, उसके पास ही बैठी रहती है। अकबर तो उठ के बैठ गया, बोले कि हमारे महल में कोई एक लड़की रहती है, हमें ही नहीं पता। जोधाबाई को पत्र लिखा, बोले हमें पता है तुम्हारे पास एक लड़की, आदि आदि सब लिख करके भेजा, हमारे सामने उसको पेश करो। जोधाबाई बोली अगर नहीं लेके गई तो मुझे भी मरवा देंगे और इसको भी मार देंगे, और लेके गई तो मुझे पता है उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, पहले ही बोलेगा निकाह करवाओ मेरा। अंत में जोधाबाई पर और कोई रास्ता नहीं था तो लेके गई उस पुत्री को। जैसे ही अकबर के सामने पहुंचे, अकबर ने जैसे ही रूप देखा, देखते ही मन में इच्छा प्रकट हो गई, मेरा इनसे विवाह कराओ, और कह दिया मेरे निकाह की तैयारी करो, इससे निकाह करूंगा मैं। जोधाबाई इतनी सुंदर आपने हमसे छुपा के रखी, आदि आदि सब बातें कहने लगा। जोधाबाई बोली आपकी पुत्री नहीं, आपकी पौत्री की उम्र की है। बोले हम बादशाह हिंदुस्तान है, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, इससे विवाह करेंगे। जैसे ये प्रस्ताव दिया, तुरंत बादशाह को अपने हाथ की उंगली से लेकर के पैर के नखून तक, सिर तक, सब जगह ऐसी अनुभूति होने लगी मानो जैसे किसी ने अग्नि लगा दी हो। जैसे अग्नि पर जलने पर जलन होती है, ऐसे पूरे शरीर में जलन होने लगी। बड़े बड़े वैद्य आ गए, बड़े बड़े ज्योतिषी मनीषी आ गए, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले आ गए, लेकिन बादशाह को कोई ठीक नहीं कर पाया। तभी एक हिंदू महात्मा गए, उन्होंने बादशाह की स्थिति देखी, लाल पड़ गया है पूरा, और दाने दाने प्रकट हो गए, और बस करहा रहा है, रो रहा है कि मेरे को पूरे शरीर में जलन हो रही है। बोले महाराज इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिनकी चल रही है भारत में वो है सूरदास जी, आप उनको बुलाओ। अकबर बोला मैं मिल चुका हूं सूरदास जी से, मैं और बीरबल गए थे, बीरबल कैसे भी करके तुम बुलाओ सूरदास जी को। सूरदास जी को जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे परिस्थिति बनी है, आप एक बार चल दीजिए। सूरदास जी बोले ठीक है आता हूं। सूरदास जी गए, और जैसे ही जाकर के देखा अकबर को, देखते ही बोले वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, तब से हो रहा है, ये बताओ। अकबर ने कहा मुझे याद नहीं। बोले थोड़ा ध्यान करके बताओ, नहीं तो मर जाओगे थोड़ी देर में। अकबर ने स्पष्ट बता दिया, बोले ऐसे ऐसे जोधाबाई के पास एक कन्या है और उसको देख करके मेरी निकाह की इच्छा हो गई, तब से हो रहा है। बोले उनको बुलवाओ। जोधाबाई फिर से उस कन्या को लेकर के आई। जैसे ही वो कन्या सामने आई,